ये सनातन परंपरा के ही संस्कार हैं जो हमें हमारे जीवन के आज और जीवन के बाद दोनों से जोड़कर रखते हैं। जीवन खत्म होने के बाद के जीवन को सनातन धर्म में काफी महत्व दिया गया है। यही वजह है कि हर साल पूरा एक पखवाड़ा उन अपनों की स्मृतियों के नाम होता है जो इस दुनिया में नहीं है। माना जाता है ये पखवाड़ा अपने पुरखों से आशीर्वाद लेने का होता है और ऐसा मानते हैं कि वो पितृ रूप में रहता है और इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। पितृ पक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। दरअसल भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। ये समय हिंदू कैलेंडर के बीचों बीच पड़ता है। इस दौरान सूर्य कन्या राशि में होते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वजों की आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में धरती पर होती है। आत्मा की इस अवस्था में मोह, माया, भूख और प्यास जैसे मानवीय गुण होते हैं, जिसके लिए परंपरा के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। पिंड जो होता है वो चरण पादुका गया में होता है और चौथा पिंड जो होता है वो बद्रीनाथ में होता है। तो जो लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए पितर पक्ष में, क्योंकि पितर पक्ष को पितृ पर्व भी कहा जाता है, तो जो अक्षय वट यहाँ पर, क्योंकि अक्षय वट का वृक्ष है उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो लोग अपने घर से निकलते हैं गया वर्जन पिंड करने के लिए पितर पक्ष में, तो सब प्रथम पहले वो प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज में आके विष्णु मुख में करते हैं। द्वितीय पिंड जो होता है वो काशी में होता है, विष्णु नाभि काशी में होता है। तृतीय पिंड जो होता है वो गया में होता है। और उसके बाद जब भी अवसर लगता है तो लोग जाके बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी पिंड करते हैं। जब आप 4 जगह पिंड करेंगे तब आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। जीवन की आपाधापी में स्मृतियों का धुंधला पड़ जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का मान इतना बड़ा है जो कल से आज को और आज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। पितृपक्ष ऐसे ही कुछ दिन हैं जो हमारे पुरखों की सूक्ष्म उपस्थिति की अनुभूति का मौका देते हैं। शास्त्रों की माने तो ये दिन केवल कृपा पाने के भी हैं और तमाम समस्याओं के निराकरण के भी हैं। ये जो 15 दिन का समय होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पितृपक्ष के 15 दिन शुभ नहीं होते, पितृपक्ष के 15 दिनों को लोग अच्छा नहीं मानते, जबकि ये 15 दिन का समय पुण्य प्राप्त करने का समय होता है। इसमें हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं। भारतीय परंपरा हर व्यक्ति पर 3 तरह के ऋण मानती है। पहला ऋण पितृ का है, दूसरा ऋण देव ऋण है और तीसरा ऋषि ऋण है। ये एक तरह का धन्यवाद ज्ञापन है। पितरों में सभी पूर्वज शामिल हैं जिनसे हमारे जीवन का अस्तित्व है। दुनिया के तमाम देशों में भी पूर्वजों को याद करने की परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा जितनी गहरी है उतनी कहीं नहीं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे।